Sarah. Sara. So Yeah. Sara, are you comfortable in Hindi or English both? Both is Okay. fine. Let's talk in Hindi because मेरा channel जो है वो actually हिंदी में है. Okay. तो first of all, आप कहाँ से हैं? Properly Bangalore या somewhere else? No, I'm from Jammu and Kashmir, Jammu and Kashmir. Wow. Which place? Which city? Srinagar. श्रीनगर. All right. मैं गया था actually. मैं actually लद्दाख Oh. या nice. पिछले साल मैं घूम के आया हूँ. Uh-huh. तो it was a nice place. तो हम लोग एक्चुअली एक थोड़ा सा सोशल एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहे हैं जिसमें मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि इज हैविंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप ओके. Oh, okay. सो I'm व्हाट्स not योर sure. थॉट्स ऑन दैट? आपका इसके बारे में क्या सोचना है? It's fine. इट्स फाइन. Yeah. ओके. It's good. तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि आपका क्या सोचना है और क्यों ऐसा आप सोचती हैं. और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से क्यों ये ओके है, मीन्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, व्हाई इट इज ओके? Okay, why not? Uh-huh. Why is not okay? व्हाई इट इज नॉट ओके? सो अगर हाँ. देखिए आपके पास दो ऑप्शन है. फॉर एग्जांपल हाँ. एक है कि मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाऊं हाँ. या फिर मैं सीधा डायरेक्टली वी गो फॉर अ मैरिज. Okay. ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस हैं जनरली. मतलब शादी कैसे हाँ. करोगे? एक तो होती है अरेंज मैरिज, हाँ. करेक्ट, और हाँ. एक होता है बेसिकली लव मैरिज, करेक्ट. Yeah. लव मैरिज जनरली लोग ये कहते हैं कि भाई दो लड़के आपस में पसंद किया और उन्होंने शादी कर ली. हाँ. ठीक है. और अरेंज मैरिज ये होता है कि एक फादर या उनके जो पेरेंट्स हैं उन लोगों ने Yeah, किसी को पसंद got किया it. Yeah. तो उन्होंने आप जो है अरेंज करवा दिया. ठीक है. तो अगर कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, ठीक है, तो ये जो शुरू हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ये आज के टाइम पे है या काफी टाइम से चला आ रहा है? ये जो सोशल नॉर्म है बेसिकली, जो आज काफी कॉमन हो चुका है. I think बहुत पहले से चला आ रहा है. बहुत पहले से. हाँ. बट आई वोंट एग्री विद दैट. I feel like okay. क्योंकि people- पहले जमाने में लोग इस पे इतने ओपन नहीं होंगे. हाँ, हाँ. But I feel like people used to like each other. ओके. Okay. And then क्या बोलते हैं इसको कि if they like each other then they would tell their parents to रिश्ता बेचने के लिए and all these things. Correct. So I think liking somebody was like it's a very human instinct. It's a very human. All right. basic Yeah, I agree. Psychology. Correct, because a Yeah. man or a girl, they like each other and they go for a relationship. I agree, right? लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं फिलोसॉफिकली या जनरली इंटेलेक्चुअली हिसाब से बात करूं, तो विच वन इज मोर beneficial for the society or for the people, like going for a girlfriend boyfriend relationship or is directly going for the marriage कि वो सीधा शादी कर लें और वो Okay, psychologically, I feel and I mean social norms को देख के तो लगता है कि yeah, it's better if you try out हाँ, first, okay. as compared to directly एक bigger commitment के लिए जाना, a very big commitment as marriage. Like आपको पता नहीं है because you have a lot of masks. right. आप बहुत सारा pretend भी करते हैं and all these things and that mask and all उसको remove करने के लिए बहुत time लगता है. You have to check your compatibility. अगर आप let's say 60-70 years अगर आप किसी एक इंसान के साथ रहना चाहते हैं, so it's better if you try out for few years. Okay. Few years, few months, I don't know, like try it out and then Okay. go for a bigger commitment. अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल वही चीज डायरेक्टली अरेंज मैरिज करके वही कर तो लिया बता जाए, रही हूँ. सीधा वो शादी कर लें, आपको पता ही नहीं है आगे वाले बंदे के बारे में. तो क्या पता अगर है? आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के करते तो यू विल गेट टू नो हिम. हाँ, why Is it- not? 6 months, 1 month, 1 year के बाद तो चल जाता है पता. And then it's not about कि वो मतलब छोटी-छोटी चीजें भी होती है. There are things which you cannot be compromising on. तो वो चीजें अगर जल्दी चल जाए पता, then you can just break it off very ओके. early. और फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर जो मैन है, ठीक है, बिकॉज ही हैज लेस टू लूज इन दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप एज कंपेयर टू वुमेन, राइट? तो अगर वो एग्जांपल ही हैज इन अ रिलेशनशिप विद यू और वो किसी के साथ रिलेशनशिप में रहता है 6 महीने 1 साल जो भी है, उसको जो हासिल करना था उसने कर लिया, राइट? एंड देन ही ब्रेक्स ऑफ. तो इसमें जो लूज है, हु लूज अ लॉट इन दिस Both of them. Why not? Both of them? लड़की भी तो यही करेगी. लड़की नहीं कर सकती ऐसा. लड़की नहीं कर सकती. पूरा यूज करके फिर छोड़ देगी, नहीं हो सकता. साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली किसका ज्यादा हार्म होता है इस काइंड ऑफ I रिलेशनशिप? feel like okay, I have a lot of friends who are boys who go through a very hard breakups and all. So I feel like it's both of them. ओके. और फॉर एग्जांपल Equally.
Right. Yeah, I mean Correct. biologically So pregnancy and all अगर वो हाँ. हटा के रखेंगे साइड में Correct. रखेंगे तो it hurts both of them very equally. or which is more beneficial for you, like is it directly going for the marriage? क्योंकि मैरिज में क्या होता है, जो बॉय है वो आपका पूरा taking, he will take care किसने of बोला? you. वो किसने बोला? Why not? Why not? Why is it so? Is it not the Why? general case? No, it's not a general case. It is a A lot general of case. times, look, क्या मर्द जो है फॉर एग्जांपल मैन, हाँ. क्या वो आपका जो पूरा फाइनेंशियल है वो टेक केयर करते हैं, और ये क्या पिछले जमाने में नहीं होता आ रहा था? पिछले जमाने में बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते थे क्योंकि हाँ, क्योंकि वो अपनी बीवी से खुश नहीं है, ओके. है ना, उसको अपने पसंद का नहीं मिला हम्म. तो फिर वो बाहर ढूंढने लग जाते हैं. तो शादी के बाद भी यू स्टिल हैव द चांस कि द अदर पर्सन कैन चीट ऑन यू, योर Okay. पार्टनर कैन चीट ऑन यू, ऑलराइट. or your partner can be abusive and then because you have a legal binding now, because आपके पास marriage का contract है, so it's very very difficult to come out of it. अगर Okay. आप directly एक marriage में जाते हैं without knowing anything, let's say you don't have a relationship in your whole, let's say 30 years or 27 years of your life, and you directly go for a क्या बोलते हैं इसको, stranger guy to marry, you don't know what to ask for, what to do and all these things, and then अगर आप एक abusive relationship में चले जाते हैं तो आप निकल नहीं पाओगे easily. ओके. और सोसाइटी के हिसाब से फॉर फॉर एग्जांपल विच इज मोर बेनिफिशियल, अगर फॉर एग्जांपल एक आदमी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेता है और जो लड़कियां हैं है ना कि भाई कितने सारे लोग रिस्पांसिबिलिटी पूरी लेते हैं, तो लेते हैं, दैट्स व्हाट आई एम तो आस्किंग. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी जिसको लेना होगा वो ले लेता है, जिसको नहीं लेना वो शादी के बाद भी नहीं लेता. नहीं लेता, बट एट दैट टाइम क्या फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं होती, क्या सोसाइटी इन्वॉल्व नहीं होती उस हाँ, तो केस में? मतलब देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर टू, राइट? बट हाँ, लेकिन अगर सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो कौन जानता है? सिर्फ वो लोग जानते हैं, और दे ब्रेक ऑफ, दे गो ईच अवे, और दे लीव द स्कार ऑन द मेंटल इमोशनल इशू. काफी होता है ये सारी ठीक है, चीजें. एक बात है कि which gets more highlighted in a society, एक सिंपल सा ब्रेकअप और a divorce for a social, for a woman in करेक्ट. society. तो जो हाईलाइट है क्योंकि डिवोर्स लेना मुश्किल है, व्हाई, और इस वजह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उठाते हैं, बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ फियर. और करेक्ट. और इस वजह से जो women are not able to come out of it because सबसे ज्यादा जो स्टिग्मा होता है डिवोर्स के अंदर वो लड़कों को नहीं होता है, वो लड़कियों को होता है. रीमैरिज सबसे ज्यादा लड़कों का होता है, लड़कियों का नहीं होता रीमैरिज बहुत ज्यादा डिवोर्स के अंदर. तो क्या ये वो अकेले चीज रहते हैं. हाँ, तो अच्छा होता ना कि अगर आप मैरिज से बड़ी कमिटमेंट से पहले अपने ट्रायल पीरियड दिया होता ओके. तो आपको डिवोर्स नहीं करना पड़ता. ऑलराइट. अब मेरा सवाल ये है कि डू यू बिलीव इन गॉड और नो, आई लाइक यू आर अ एथियस्ट और समथिंग? यू आर एथियस्ट. ओके. इसका रीजन क्या है, मैं जान सकता हूँ? I don't know, scientific reasons and all these things makes much more sense ऑलराइट. than the religious construct we have created. करेक्ट. Because I feel like a lot of all the religions have very good in them, but कई पे खटकता है. It's like अगर ये पूरा ही सही है, if हाँ. you are क्या बोलते हैं इसको, convinced कि ये it is the word of God and it is the universal truth, हाँ. then ये चीजें मुझे क्यों खराब लग रही है? ओके. ये चीजें this thing, so yeah, जो कमांडमेंट्स हैं, जो रूल्स हैं, इज दैट व्हाट? so some of the rules it's not fitting, let's say in this age or in my mentality, मुझे Okay. समझ में नहीं आता. और आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो किस वो रिलीजन से? religious है. लाइक हिंदू, क्रिश्चियन, इज इट I समथिंग? would not want to tell that. Okay. Why would I tell this? All right, no Please, problem. Yeah. Okay. All right. I will not take you too much of time. Yeah. Thank you so much of Thank you, having the guys. conversation. Yeah, All okay. right. Thank you. Yeah. Bye bye.